मालिक खालिक कुल सृष्टि का, जग का सृजनहार तू, दुनिया भर को पाल रहा है, सबका पालनहार तू। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से बोलिए धान निरंकार जी। साध संगत जी, चाहे वो राजा हो, रंक हो या भिखारी हो या धनवान सेठ साहूकार, कोई क्यों ना हो साध संगत जी, सभी तो साध संगत जी इनसे मांग कर खाते हैं, सभी इनके आगे दामन फैलाते हैं साध संगत जी, और देने वाले साध संगत जी हजार हाथ से देते हैं। परमात्मा महान है साध संगत जी, यह जब देते हैं तो हजार हाथ से देते हैं। यह सूक्ष्म में से भी सूक्ष्म है, विशाल से भी विशाल है साध संगत जी। रामचरितमानस में कहा गया है कि बिनु पद चले सुनई बिन काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। साध संगत जी, परमात्मा प्रभु निरंकार ये दातार जो है बिना पाँव के चलते हैं साध संगत जी। पाँव नहीं है, पाँव के बिना ही चलते हैं साध संगत जी। बिना कान के साध संगत जी सुनते हैं, बिना कान के हर एक की सुनते हैं साध संगत जी। इस धराधाम पर, इस जग में जितने जीव जंतु जो कुछ भी है परमात्मा के बनाए हुए हर चीज़, उनका वह साध संगत जी बिना कान का ही सुन लेते हैं, बिना हाथ का ही साध संगत जी अनेकों काम करते हैं। इस धराधाम पर सबको क्या देना है, क्या किनसे लेना, वो बिना हाथ का ही साध संगत जी सब कुछ करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। यह अजर है साध संगत जी, अमर है, विशाल से भी विशाल है, व्यापक है साध संगत जी, सर्वत्र है, हर जगह व्याप्त है, हर जगह परमात्मा ही परमात्मा है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार कर। एक बार की बात है साध संगत जी, संगत हो रही थी, बहुत सारे संत महापुरुष साध संगत जी संगत में आए हुए थे। जब विचार गुरुगद्दी से साध संगत जी हो रही थी तो साध संगत जी उसमें ईश्वर का गुणगान हो रहा था। जैसे ही संगत समाप्त हुई तो एक सज्जन पुरुष साध संगत जी वो महात्मा जी के पास चले गए और महात्मा जी से पूछने लगे कि महाराज, अब ईश्वर का गुणगान हो रहा था, हम सभी ईश्वर का गुणगान कर रहे थे, लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आई। महात्मा जी बोले कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको समझ नहीं आई? तो साध संगत जी उन्होंने पूछा कि ईश्वर निरंकार है या साकार? हमें इस बात की समझ नहीं आई कि ईश्वर निरंकार है या साकार है। तो महात्मा जी साध संगत जी मुस्कुराने लगे, बोले बिल्कुल आपने अच्छा सवाल पूछा है। महात्मा जी साध संगत जी जवाब दिए कि ईश्वर साकार भी है और निरंकार भी है। अब बात रही क्यों निरंकार रूप में हम कैसे देखेंगे? कोई एक रूप में हम उसको देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे? यह पवित्र हृदय, यह जब परम शुद्ध हो, यह जब ईश्वर को जानने की इच्छुक हो, इस हृदय में मैंपन ना हो, तो वो ईश्वर को जान सकता है। आज इस धराधाम पर साध संगत जी सभी इंसान, सभी मनुष्यों में परमात्मा है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि सभी मनुष्य ईश्वरमय नहीं है साध संगत जी, और यही हमारे दुख का कारण भी है साध संगत जी। आओ साध संगत जी विचार करें, जैसे भाप भी पानी है और बर्फ भी पानी है, इसमें कोई भेद नहीं है, इसी तरह से साध संगत जी
निर्गुण सगुण में भी कोई भेद नहीं है। बाबा जी कहते हैं कि जिसकी भक्ति, जिसकी पूजा, उसका ज्ञान जरूरी है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उसका ज्ञान जरूरी है साथ संगत जी। और वो कैसे मिलेगा? वो सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होने से। साथ संगत जी, आज हम बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है, अपने आप को लकी समझे, जो आज साथ संगत जी सतगुरु की असीम कृपा से एक ऐसी अलौकिक दृष्टि, एक ऐसी अलौकिक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, जो साथ संगत जी सदा निरंकार एवं साकार दोनों स्वरूप में इस परमात्मा का दीदार कर रहे हैं। सतगुरु माता जी की असीम कृपा है साथ संगत जी। कहते हैं कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। साथ संगत जी समय के रहबर सतगुरु माता जी स्वयं निरंकार का साकार रूप। अगर उसमें साथ संगत जी उसको हम उसकी भक्ति भजन करते हैं तो मानो परमात्मा की भक्ति भजन करते हैं। अगर परमात्मा की भक्ति भजन करते हैं तो मानो साथ संगत जी हम सच्चे सतगुरु की भक्ति भजन करते हैं। क्यों? दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में कोई विभेद नहीं है साथ संगत जी, दोनों एक है। जिस प्रकार दास ने कहा कि साथ संगत जी जैसे भाप भी पानी है और बर्फ भी पानी है, इसमें कोई भेद नहीं है, उसी तरह से साथ संगत जी परमात्मा और सतगुरु में कोई भेद नहीं है, दोनों एक। आओ साथ संगत जी विचार कर, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा रहमत की बारिश आज हम सभी पर हो रहा है। साथ संगत जी सतगुरु जो कुछ चाहे वही हमें मिलेगा। साथ संगत जी कहते हैं कि सतगुरु है इस जग का दाता, जो चाहे सो करता है। सतगुरु है इस जग का दाता, जो चाहे सो करता है। पत्थर भी जो चरण को छू ले, भव सागर तर सकता है, भव सागर तर सकता है। साथ संगत जी सतगुरु के श्री चरणों में जाने से भव सागर पार हो जाता है। साथ संगत जी जीवन रूपी नैया पार लगा देते सतगुरु। तो साथ संगत जी जरूरत है खुद को समर्पित होने का, सच्चे सतगुरु के श्री चरणों में खुद को नतमस्तक होने का। यह बारी है साथ संगत जी, समय आज सतगुरु माता जी की असीम कृपा से हम सबों को मिला हुआ है। इस समय को यूं ही व्यर्थ ना करते हुए सच्चे सतगुरु के चरण लग जाए, बेड़ा पार हो जाएगा। साथ संगत जी जब यह समय बीत जाएगा, समय व्यर्थ हो जाएगा, तो फिर बाद में हम पछताएंगे कि मेरा समय यूं ही बीत चला गया, मेरा समय यूं ही बीता चला गया, हमने कुछ कर नहीं पाया। आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात आज साथ संगत जी चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाकर प्यार, अमन, चैन, शांति के साथ इस जीवन को जीने का तरीका और सलीका सतगुरु माता जी की असीम कृपा से मिल रहा है। आओ साथ संगत जी ऐसे परिवार में जुड़कर, ऐसे परिवार संत महात्माओं के परिवार, गुलदस्ते भरा परिवार, गुलदस्ते के जैसा परिवार जहाँ साथ संगत जी ना तो कोई विभेद है, ना तो कोई तकरारें, ना तो कोई नफरतें, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्यार, एकत्र मिलवर्तन का भाव है। ऐसे परिवार से जुड़कर साथ संगत जी अपने आप को हम धन्य कर लें। साथ संगत जी दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया। दास क्षमा चाहेगा आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में। दास बच्चा है, दास को माफ़ करना और आप जी अपने श्री चरणों से लगाए रखना। साथ संगत जी दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।